हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वक्र y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉमा एक्स अक्ष तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए दे रखा है 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी दे रखा है 1/e, विकल्प डी दे रखा है e। तो यहाँ पे देखो, इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या रहेगी कि हमें यहाँ पे समाकलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको समाकलन आता है, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग हमें यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पे जो वक्र दिया है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रखूँ तो y का मान कितना मिलेगा मुझे? ये मिलेगा 1, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट जो होगा 0,1 होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y का मान कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, जब भी मैं नेगेटिव x है, ठीक है, ऋणात्मक x एक्स है ना, ये x अक्ष। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब मैं x के ऋणात्मक मान रखूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे y के मान पॉजिटिव मिलेंगे, हमेशा वो बढ़ते हुए मिलेंगे। क्योंकि जब -1 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा e की पावर माइनस इंटू -1, यानी कि e की पावर 1। तो e की पावर 1 तो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से e स्क्वायर आएगा, अगर -2 रखूंगा तो e स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, e की पावर 2 मिल जाएगा, तो वो और बड़ा हो जाएगा। और जब मैं x की वैल्यू, जब x के मान में धनात्मक रखूंगा, यानी कि x का मान लो 1 रखता हूं मैं, तो ये मुझे मिलेगा 1/e, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये मिलेगा 1/e, जो कि 1 से कम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे मैं x के धनात्मक x अक्ष की ओर जाऊंगा, तो वहां पे मेरे जो y के मान होंगे ना, वो घटते हुए जाएंगे बहुत। आखिर में हो सकता है x जब अनंत तक चला जाए तो y का वैल्यू कितना जाएगा? वो 0 चला जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे जब x का वैल्यू अनंत रखूंगा ना, तो y की वैल्यू मुझे 0 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारे पास ग्राफ की बात। अब ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का है। अब एक तो x अक्ष लेना हमें साथ में, तो ये हो गया x अक्ष हमारे पास, ठीक है। और जहाँ पे x के मान कैसे होने चाहिए? 0 से बड़े। तो 0, ये हमारे पास 0 रहा, यहाँ से हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरफ जो ग्राफ मिलेगा, वही हमारे पास ग्राफ क्या होगा? वो छायांकित ग्राफ मिलेगा, यानी कि उसी क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्षेत्र में देखो, ये क्षेत्र कहाँ से मिल रहा है? x इक्वल टू 0 से अनंत तक जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पट्टी लूँगा, ठीक है। ये मेरी पट्टी हो गई यहाँ पे, इसको और कलर से दिखा देते हैं। ये वाली पट्टी ना, ये मान लेता हूँ मैं dx इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है? 22 है, ठीक है। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? dA होगा, ठीक है। वो कितना होगा? 22 इंटू dx। कैसे निकाला? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी? 22 होगी, चौड़ाई हो जाएगी dx, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे ये टोटल एरिया, अगर पूरा क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे समाकलन करना पड़ेगा। तो ये जो होगा, ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाई dx कहाँ से कहाँ तक लेना है मुझे? x इक्वल टू 0 से अनंत तक जाएगा, ये तो क्षेत्रफल होगा अपने पास। तो बाई का मान मैंने यहाँ से ले लूँगा x की फॉर्म में। तो कितना मिलेगा मुझे? e की पावर माइनस एक्स dx कहाँ से कहाँ तक? 0 से अनंत तक। जब इसका मैं समाकलन करूँगा तो समाकलन कितना मिलेगा मुझे? e की पावर माइनस एक्स बट्टे, यहाँ पे जो x का जो गुणांक है वो नीचे भाग में चला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन। और जब इसमें सीमाएं रखेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा कि 0 और इन्फिनिटी, कितना मिलेगा यहाँ पे? ये मिल जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस e की पावर 0, ठीक है। और एक -1 जो होगा ना, वो बाहर ले लेते हैं इसको, ये -1 बाहर आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे e की पावर 0 आएगा ना, ये
ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0, ठीक है। अब देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 के आसपास, ठीक है, 0 की ओर टेंड करता है ये, तो 0 की ओर जाएगा इसका मान, तो क्या होगा, ये इसका मान 0 हो जाएगा, और माइनस ई की पावर 0 कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। आगे -1 है ही, तो क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए जो होगा वो सही माना जाएगा यहाँ पे। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।